सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना करंट अफेयर के आज के समय में चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट हो, किसी भी फेज़ की किसी भी चरण की तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है। FTCP यानी फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम है ये। तो थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स पर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इंटरकनेक्टेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट हो जाएंगे जो इस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अगर एक बच्चा फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम में चीज़ों को अच्छे से पढ़ता है तो वो मेंस के लिए भी उसके लिए मददगार होंगे। गलती आदत बन जाती है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बच्चा एक मेंटर की मदद से पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कर सकता है, जिससे उसको कमियां पता चलेंगी जिनमें सुधार कर सकता है। जो भी फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस उनके पास है, तो उस पर आधारित क्लासेस रहेंगी जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेंगी। इसके साथ साथ जो क्लासरूम एटमॉस्फेयर है वो इंटरेक्टिव रहेगा, जो डिस्कशन रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पर इंश्योर कर पाएँ। बच्चे के साथ हमारा जो सहयोग था वो भी पूरा नहीं। इस कोर्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके बाद भी कंटिन्यू चलेंगे जब तक कि बच्चा इफ़ेक्टिवली अपना एग्ज़ाम पूरा नहीं कर लेता है। हेलो एवरीवन, आज की इस कन्वर्सेशनल वीडियो में हम लोग विजन आईएएस के एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम FTCP के बारे में बातचीत करेंगे और हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड है और कैसे ये प्रीलिम्स की तैयारी में हमारे लिए सहायक होगा। और इस बातचीत में हमारे साथ विजन आईएएस की सीनियर फैकल्टी सोना मैम है। सोना मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदित्य जी मैम, तो मैं यहाँ पे अपनी बातचीत की शुरुआत मैम इससे ही करना चाहूँगा कि क्या ओवरव्यू है ये FTCP या फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम जो है, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को, एस्पिरेंट्स को बताएं मैम। बिल्कुल आदित्य, जैसा नाम ही इंडिकेट कर रहा है, FTCP फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम, तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है। बस कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं जिनको मैं दूर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करवाने वाला कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं या हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हमारा फोकस रहेगा। तो मैम इसमें क्या अप्रोच होगा, किस अप्रोच को लेकर हम इसमें टॉपिक को शामिल करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को शामिल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सिंपल कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब भी हमें टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले हमारे सामने है सिलेबस, बट सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें से भी आगे जब हम कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। तो इसमें जो टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर आधारित होंगे और साथ ही करंट अफेयर। हम देखते हैं आदित्य कि कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर में कंपैरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन टॉपिक्स से करंट से तो प्रश्न पूछे जा ही सकते हैं, प्लस चूंकि वो टॉपिक्स करंट अफेयर में चर्चा में रहे इसलिए उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर भी हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लास्ट है करंट अफेयर। इन सब के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे मोटा मोटा मैं सब्जेक्ट्स की आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँ तो हम सभी जानते हैं, अगर थोड़ा भी हमने एनालिसिस किया है तो पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, IR हुआ, साइंस टेक हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से अच्छी संख्या में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के कोर में भी ये कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आपने मैम जैसे ही बताया कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो वेटेज है जिन सब्जेक्ट्स का, तो उनको यहाँ पे विस्तार से शामिल किया जाएगा और पूरी तरह से प्रीलिम्स पे ये बेस्ड होगा। तो इसमें क्या अप्रोच होगा जिससे कि लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो इसमें है स्ट्रक्चर्ड क्लास। जैसे अभी मैंने बताया था आदित्य कि जो भी फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस उनके पास है, तो उस पर आधारित क्लासेस रहेंगी जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड रहेंगी। इसके साथ साथ जो क्लासरूम एटमॉस्फेयर है वो इंटरेक्टिव रहेगा, जो डिस्कशन रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पर इंश्योर कर पाएँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आदित्य, जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है तो उसके लर्निंग आउटकम्स भी बेहतर होते हैं। साथ ही अभ्यास, प्रैक्टिस या असेसमेंट की पूरी व्यवस्था है मिनी टेस्ट के माध्यम से, और इसी के साथ साथ डेडिकेटेड मेंटरिंग फैसिलिटी भी बच्चे को मिलेगी कि कहीं भी कुछ याद रखने में, किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने में, किसी पैटर्न को समझने में उसके सामने कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो मेंटरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और इतना ही नहीं, वैल्यू एडिड मटीरियल भी बच्चे को मिलेगा। तो जो कोर
सब्जेक्ट मैटर होगा वो एक स्टूडेंट को दिया जाएगा, जो प्रायोरिटी होगा, ताकि वो उस पर फोकस कर पाए और जो इम्पॉर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है, उसे वो रिटेन करने की कोशिश करे। तो ये सारी अप्रोचिव या आई कैन से कि इनोवेटिव टूल्स रहेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक स्टूडेंट चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक और इफ़ेक्टिव वे से रिटेन कर पाए। जैसा आपने बताया कि सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया जाएगा मैम, तो मेरा ये क्यूरियोसिटी बस ये प्रश्न है कि करंट अफेयर को क्या शामिल किया जाएगा इसमें? बिल्कुल आदित्य, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना करंट अफेयर के आज के समय में, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट हो, किसी भी फेज़ की, किसी भी चरण की तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर को प्रभावी ढंग से शामिल किया गया है। किस किस तरह से करंट अफेयर लिंक होगा वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। सबसे पहले, एक फैकल्टी जब क्लास में पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली जो करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं, जो टॉपिक वो डील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ रहा, कुछ भी इवेंट हुआ, तो डेफिनेटली वो लिंक करके बच्चे को क्लास में बताएंगे। तो क्लासरूम में भी करंट अफेयर लिंकेज होगा, प्लस डेडिकेटेडली PT 365 जो हमारी मैगजीन आती हैं उन पर आधारित हम क्लासेस करवाते हैं, वो क्लासेस स्टूडेंट्स को मिलेंगी। अच्छा, जिस बच्चे ने इस प्रोग्राम में ऑनलाइन एडमिशन लिया है वो ऑनलाइन PT 365 की क्लासेस को जो है अवेल कर सकता है, और जिसने ऑफलाइन मोड में एडमिशन लिया है वो क्लासरूम में आकर इन क्लासेस को अटेंड कर सकता है। तो जो स्टैटिक कवर होगा उसमें भी करंट अफेयर का लिंकेज है, और प्लस डेडिकेटेडली करंट अफेयर बेस्ड क्लासेस भी बच्चे को मिलेंगी। तो काफ़ी प्रभावी इफेक्टिव ढंग से करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से मैम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, PYQ, क्या उसके लिए क्या अलग से कुछ है व्यवस्था इसमें? इसको समझने की आवश्यकता है आदित्य। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर तो ये पूरा प्रोग्राम ही आधारित है, तो बिल्कुल इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस इस प्रोग्राम की बैकबोन है। टीचर उसी पर आधारित चीज़ें क्लास में डिस्कस भी करेंगे, बच्चे को बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम में स्पेसिफिकली कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज़ नहीं इंक्लूड की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई भी बच्चा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे रहे, उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण देखना चाहता है, और जो विजन IAS प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, वो देखेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें पिछले साल भी हमने कई बार विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करवाया था, जिसे डाला गया है। इस साल भी इस तरह के और ओपन सेशन होंगे, तो जब ओपन सेशन हो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन आकर अटेंड कर सकता है, जब बाद में देखना चाहे तो यूट्यूब पर उसे वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। हाँ, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया गया है। इस तरह की सीरीज़ हम पैरेलल चलाते रहते हैं, तो बच्चे उन सीरीज़ से ये बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ मैम, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि FTCP में आने से पहले स्टूडेंट को क्या कुछ स्पेसिफिक डिमांड है जो उसे फुलफिल करके आना चाहिए? देखिए आदित्य, ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिमांड फुलफिल करने जैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जैसा कि कोर्स FTCP यानी फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम है ये, तो थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स पर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इंटरकनेक्टेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे एस्पेक्ट हो जाएंगे जो इस प्रोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम हायर या एडवांस लेवल की चीज़ों पर बात करेंगे तो ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट बनती ही है कि बच्चे के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। तो बच्चे ने NCERT या जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वो रेफ़र कर रहा है वो अच्छे से पढ़ी हो, थोड़ा सा बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की समझ रखता हो, सिलेबस की अच्छी समझ हो। जब ये सारी चीज़ें एक बच्चे के पास होंगी तब वो कहीं जाकर इस प्रोग्राम का अच्छे से बेनिफिट ले पाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये फाउंडेशन की क्लासेस नहीं है, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो इसमें चीज़ें थोड़ा स्पीड में चलेंगी, थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगी। तो उसके लिए जो बेसिक तैयारी चाहिए वो एक बच्चा कर सकता है, और आई थिंक इस कोर्स को शुरू होने में अभी समय भी है, तो इस समय में बच्चा अपना जो बेसिक्स है उनको अच्छे से क्लियर करके फिर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट वो ले पाए। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए स्टूडेंट्स। तो मैं यही इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या मेंस परीक्षा के लिए भी सहायक होगा FTCP प्रोग्राम? देखिए आदित्य, प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो दोनों के लिए सेम है, तो डेफिनेटली अगर चीज़ों को आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको मेंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वही है, सिर्फ परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ आपको जो आंसर देने हैं वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, मेंस में जो आंसर देने हैं वो सब्जेक्टिव है, बट मोर एंड लेस टॉपिक कंटेंट तो सेम ही है ना। तो बिल्कुल अगर एक बच्चा फास्ट ट्रैक कोर्स प्रोग्राम में चीज़ों को अच्छे से पढ़ता है तो वो मेंस के लिए भी उसके लिए मददगार होंगे। ठीक है मैम, बेसिक अप्रोच और ऑब्जेक्टिव को तो डिटेल में आपने बता दिया मैम, तो थोड़ा कोर्स के बेसिक जानकारी, इन्फॉर्मेशन कोर्स से जुड़े हुए
कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, क्या क्लास ड्यूरेशन रहेगी, इस तरह की जानकारी हमें थोड़ा सा बताएं एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले तो लगभग 4 माह की ड्यूरेशन का ये कोर्स है, जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस 100 के आसपास रहेंगी। साथ ही एक क्लास की ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे तक होगी। अब इसमें जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे एडजस्ट की जा सकती हैं। जहाँ तक बात है टाइमिंग की या वेन्यू की, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट तक मेल के माध्यम से पहुँच जाएगी। मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ कि जब आप विजन आईएएस से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो अपनी मेल आईडी को देखने की एक आदत बना लीजिए, क्योंकि वहीं से या उसी के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको फॉर्मली कम्युनिकेट की जाती हैं वो कम्युनिकेट हो पाती हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक सी बातें हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है मैम, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ पे एक मेरे मन में सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो क्या प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज जैसी सुविधा क्या इसमें उपलब्ध है तो किस तरह से है मैम? ये टेस्ट की व्यवस्था की गई है और ये टेस्ट जैसे जैसे क्लासेस होंगी, जो सब्जेक्ट कवर हुआ उसी के अनुरूप बच्चे के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अच्छा, बच्चा टेस्ट देता है, अब टेस्ट देके ऐसा तो नहीं है कि आप सारे के सारे प्रश्नों का ही सही उत्तर दे लेंगे, है ना। कुछ गलतियां होंगी, कुछ ह्यूमन एरर होंगी, कुछ ह्यूमन एरर्स में ऐसी भी होंगी जो आपने सही से नहीं पढ़ा, पढ़ते हुए भी गलत कर दिया, कुछ टॉपिक्स में इंफॉर्मेशन डेफिसिट था, अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए एक बच्चे की मदद की जाएगी और इस मदद के लिए जो एक टर्म स्पेसिफिकली यूज होती है वो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, जो मैं तो सदैव कहती हूँ कि एक बच्चे को खुद भी करना चाहिए और यहाँ पर वो मेंटर की मदद से भी पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करवा सकता है, जिससे उसे ये पता चले कि वास्तव में उससे जो गलतियाँ हुई हैं वो क्यों हुई है और उन पर वो काम कर पाए। होता क्या है ना आदित्य, कि तैयारी के क्रम में बच्चों को ये तो पता चल गया कि टेस्ट देना जरूरी है और वो टेस्ट देते भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं जो टेस्ट देते हैं, लेकिन टेस्ट में क्या गलती हुई, क्यों हुई, उनको कैसे दूर किया जाए, इस हेतु वो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना ही नहीं जानते, जिसके चलते एक टेस्ट में जो गलती हुई वो दूसरे टेस्ट में दोहराई जा रही है, दूसरे से तीसरे में गलती आदत बन जाती है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बच्चा एक मेंटर की मदद से पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कर सकता है, जिससे उसको कमियां पता चलेंगी जिनमें सुधार कर सकता है, क्योंकि सुधार से ही आप देखोगे आगे परीक्षा में सफल होने की संभावना बनती है। तो बिल्कुल टेस्ट की व्यवस्था है। हाँ, तो मैम जैसे मैं एफटीसीपी प्रोग्राम के प्रोस्पेक्टस को मैं देखता हूँ तो इसमें 2 तरह के प्रोग्राम दिख रहे हैं, एक एफटीसीपी केवल और एक एफटीसीपी संधान के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कैसे अलग है ये संधान के साथ वाला। जी आदित्य, इसको मैं बताऊं इससे पहले थोड़ा सा मैं संधान के बारे में बताना चाहूँगी, उससे आई थिंक कि जो डाउट है उसका समाधान अपने आप में ही हो जाएगा। सी, संधान क्या है? हम स्टूडेंट को लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चंस देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आदित्य, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी तो चलिए समझ में आ जाता है, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, लाइक आप जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको उस चैप्टर को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप उस चैप्टर को पढ़कर समझकर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिक उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा संधान। आप जाइए इकोनॉमी चैप्टर ये डालिए, आप देखेंगे उस प्लेटफॉर्म पर उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को अभ्यास कीजिए, आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही रहेगा और जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन गैप था वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहाँ से वो चैप्टर आपका होलिस्टिक वे से अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जो समझ में आई बात वो यहाँ पर ये है कि ये कस्टमाइज तरह का क्वेश्चन प्लान है, जिसमें आपको कस्टमाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिस तरह के टॉपिक्स में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है या फिर आप ठीक है लेकिन प्रैक्टिस करके आप ये बिल्कुल अच्छे से अपने आप को मैसेज देना चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को लेकर तैयार हूँ, तो बिल्कुल आपको उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह का कस्टमाइज तरह का टेस्ट प्रोग्राम है संधान। अब अगर एफटीसीपी में ये संधान का जो मैंने एस्पेक्ट बताया वो भी जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एफटीसीपी प्लस संधान। यानी एफटीसीपी के तो सारे फीचर्स एक बच्चा अवेल कर ही सकता है, जो नंबर ऑफ क्लास है, जो मेंटरिंग फैसिलिटी, टेस्ट फैसिलिटी सब, साथ ही उसे संधान का जो कस्टमाइज क्वेश्चन बैंक है वो भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। मैम, इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में आपने मेंटर की भूमिका के बारे में बताया था, तो
तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि मेंटरिंग की सुविधा कैसे इसमें इंक्लूड है, और अगर है तो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट को भी उसमें शामिल किया जाएगा, वो उस सुविधा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह के कुछ पहलुओं पे आप थोड़ा सा मुझे बताएं। बिल्कुल, देखिए मेंटरिंग तो आज के समय में क्रूशियल हो चुका है ना। अगर आपको सफल होना है तो जो आपकी व्यक्तिगत तरह की समस्याएं हैं, पढ़ने में किसी की कोई दिक्कत दूसरी है, किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम कोई दूसरी हो सकती है, तो ऐसे में आपको जब तक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आपके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अब काफ़ी अच्छे से स्वीकार किया गया है और आप देखोगे कि इस प्रोग्राम में भी FTCP में भी मेंटरिंग की फैसिलिटी इंक्लूड की गई है। स्टूडेंट को डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा। जब भी स्टूडेंट का कंसर्न है, जो डेजिग्नेटेड पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से वो अपने मेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। हाँ, जहाँ तक बात रही ऑनलाइन स्टूडेंट की, तो बिल्कुल ऑनलाइन स्टूडेंट को भी ये फैसिलिटी मिलेगी, बट वो ऑनलाइन मोड में से अवेल कर सकते हैं। लाइक वो फ़ोन कॉल के थ्रू अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है आज के समय काफ़ी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे मीडियम है जिनके माध्यम से एक ऑनलाइन स्टूडेंट अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है। और आई थिंक आदित्य, ये बात तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी एक बच्चा, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन मोड में है, वो जब भी सेंटर विजिट करना चाहे, जब भी वो ऑफलाइन मोड में अपने मेंटर से मिलना चाहे, तो ये फैसिलिटी तो विजन IAS सदैव देता ही रहा है। मैम, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन स्टूडेंट भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगी, वो कैसे एक्सेस करेंगे, इस सब के बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी आदित्य, देखिए इसको लेकर बिल्कुल वही व्यवस्था है जो बाकी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स में होती है। हम स्टूडेंट पोर्टल के माध्यम से बच्चों को रीच करते हैं ना। तो एक बच्चा अपने स्टूडेंट पोर्टल के माध्यम से अपनी क्लासेस को लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में एक्सेस कर सकता है। इवन जैसा कि हम जानते हैं आदित्य कि जो बच्चा ऑफलाइन एडमिशन ले रहा है, यानी जो क्लासरूम में आकर क्लास अटेंड कर रहा है, वो बच्चा भी ऑनलाइन मोड में क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। उसको भी डेडिकेटेड स्टूडेंट पोर्टल मिलता है जिसमें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक ऑनलाइन स्टूडेंट को मिलती है। जहाँ तक बात है क्लास में डाउट की, तो चैट बॉक्स होता है जिसके माध्यम से जो बच्चा ऑनलाइन क्लास देख रहा है वो अपना डाउट भेज सकता है, उसको उसके डाउट का समाधान तभी मिल जाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सारी व्यवस्था एक बच्चे के लिए रहेगी। जी मैम, ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल अवेलेबल रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, इसका मतलब ये है। तो मैम, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के मन में एक नॉर्मल सा सवाल ये हो सकता है कि क्या इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद भी कुछ सुविधाएं हमारे पास रहेंगी तो किस प्रकार से विजन IAS का सहयोग रहेगा उनके लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो क्लासेस ही हैं। जो क्लासेस मैंने बताया कि ऑनलाइन लाइव मोड में तो मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी बच्चे को मिलती है। तो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो बच्चे के पास है। जब भी किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट उसके मन में आता है, वो बच्चा उस क्लास को ओपन करके देख सकता है। तो सबसे पहले तो क्लासेस बच्चे के पास है। दूसरा जो सपोर्ट है, और उसमें भी प्रमुख है मेंटरिंग सपोर्ट फैसिलिटी, वो बच्चे के पास रहेगी। बच्चा जब भी चाहे, जिस भी तरह का उसका कंसर्न है, एकेडमिक तरह का है, नॉन एकेडमिक तरह का है, वो अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। साथ ही जैसे जैसे वैल्यू एडिड मटेरियल आता है, QRM मटेरियल आता है, उस सब की एक्सेस भी एक बच्चे को मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आदित्य कि FTCP कोर्स जब पूरा तो बच्चे के साथ हमारा जो सहयोग था वो भी पूरा नहीं। इस कोर्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके बाद भी कंटिन्यू चलेंगे जब तक कि बच्चा इफ़ेक्टिवली अपना एग्ज़ाम पूरा नहीं कर लेता है। इसका मतलब FTCP प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास मेंटरिंग की सुविधा रहेगी और सारी सुविधाएं रहेंगी परीक्षा तक। ठीक है मैम, तो सारे पक्षों को आपने विस्तार से बताया मैम, इसके लिए धन्यवाद मैम। आशा है कि इस बातचीत को सुनने के बाद FTCP प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपको स्पष्ट हो गए होंगे। आप इस प्रोग्राम से जुड़कर प्रीलिम्स परीक्षा की अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य बातचीत को सुनने के लिए विजन IAS के चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।